इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कहिए कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए हम लोग अगले क्लास की ओर चलते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको लेटर, उसके बाद वर्ड, उसके बाद सेंटेंस मैंने बताया था और उम्मीद है कि आप याद भी कर चुके होंगे, कॉपी पर लिख भी चुके होंगे और उसका अभ्यास भी करते होंगे। चलिए हम जो लास्ट सेंटेंस हमने आपको बताया था उसके बारे में हम आइए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेंटेंस। सेंटेंस का थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। उसमें हमने बताया था कि किसी भी वर्ड्स को ग्रुप करके जब हम लिखते हैं तो वो क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं कि वो आखिर सेंटेंस है क्या। सेंटेंस है, वाक्य है, जब कोई व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को, अपने आइडियाज को, अपनी बातों को, अपनी अभिव्यक्ति को वर्ड्स में पिरोकर, वर्ड्स में ग्रुप बनाकर उसको लिखता है, बोलता है, वही क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। समझ गए होंगे वाक्य क्या कहलाता है? गौर कीजिए, वाक्य a sentence is an agreement of a group of words put together in a defined order that expresses a complete and meaningful sense. Meaningful sense, फिर से मैं बता रहा हूं, meaningful sense। ऐसा नहीं कि सेंटेंस लिख दी उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई भाव नहीं है तो वो वाक्य गलत हो जाएगा। वाक्य का मतलब है कि वर्ड्स का ग्रुप हो और मीनिंग से हो। आइए अब आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, गौर करेंगे थोड़ा सा। असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं और डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, मिस नहीं करेंगे कभी। आप सोचेंगे नहीं कि ये अलग होता है, ये अलग होता है, ये अलग होता है। और तीनों का मतलब होता है, क्या होता है? कथनात्मक। क्या होता है? कथनात्मक। असर्टिव, स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव का मतलब होता है कथनात्मक। दूसरा है इंटेरोगेटिव, प्रश्नात्मक। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नात्मक, जिसमें प्रश्न पूछा जाए और आंसर यस और नो में आए। तीसरा है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मतलब आदेशात्मक, जिसमें आप आदेश करते हैं, एक गिलास पानी लो, आदेश कर रहे हैं ऐसे वाक्य में, तो ये हुआ आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा है ऑप्टेटिव। क्या है? ऑप्टेटिव, कामना सूचक वाक्य, जिसमें आप इच्छा जाहिर करते हैं, कामना की बात करते हैं, तुम हजारों साल जियो। जब इस तरह के सेंटेंस को आप लेकर चलते हैं तो वो ऑप्टेटिव में आता है, कामना सूचक वाक्य में। और एक्सक्लेमेटरी वाक्य क्या है? विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय का मतलब ये होता है अचानक होने वाला, तो जो क्रिया अचानक हो जाए, जैसे कोई अभी आदमी जा रहा है और जा गिर गया, तो इस तरह के वाक्य को आप जब अरे वाह ये सब लगा करके जब बातें करते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो इस प्रकार से सेंटेंस के 5 भेद है, 5 रूप है। इन सबको राइट डाउन कीजिए, इसकी हिंदी भी जान लीजिए आप, और इसका डेफिनेशन दूसरा लिखवा है, इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए इसको आगे लिखिए, फिर हम आगे आपसे मिलते हैं आगे असर्टिव में और इंट्रोगेटिव में, फिर आगे पढ़ाते हैं। चलिए हमें लगता है आप यहाँ तक नोट कर चुके होंगे, तो आइए हम चलते हैं। इसके बाद असर्टिव को मैंने कहा था कि एक्सप्लेन करके हम बतलाएंगे, तो आइए असर्टिव को एक्सप्लेन करते हैं। असर्टिव का हिंदी हमने बतलाया था कथनात्मक। When we need to give some facts or describe events or things, whether negative or positive, जब किसी घटना या दावे को वर्णित किया जाए तो उसे हम कथनात्मक वाक्य कहते हैं। किसी भी घटना को, मेरे पास एक कलम है, हम इसको क्या कर रहे हैं? वर्णित कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ये कथनात्मक वाक्य हो गया। तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम विद्वान हो, इस तरह के, यू आर वेरी गुड बॉय, जब हम ऐसा बोलते हैं तो उसके घटना को, उसके दावे को हम वर्णित कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बता रहे हैं, तो ऐसा स्टेटमेंट क्या कहलाता है? असर्टिव कहलाता है। नॉर्मली यह भी आप जान लीजिए, असर्टिव जब किसी स्टेटमेंट को कहा जाए, बोला जाए, या कोई मान के चलिए कि आपने देखा, या आप अपने पिताजी के बारे में बोल रहे हैं, अपनी माता जी के बारे में बोल रहे हैं, मेरी माँ सुंदर है, मेरे पिताजी मजबूत हैं, बहुत सारी चीजें, मेरे पिताजी अच्छे हैं, तो ये सारी चीजें आप अपनी अभिव्यक्ति को क्या करते हैं? वर्णित करते हैं, लिखते हैं। वो जो इवेंट्स आपके सामने हुआ, चाहे वो निगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप उस घटना को लिखते हैं तो इसका मतलब आप उसके बारे में वर्णित कर रहे हैं, तो यह क्या हो गया? असर्टिव सेंटेंस हो गया।
किसी भी कथन को कहा जाए, बस सीधी सीधी बात जानिए, जब किसी कथन को हम लिखते हैं, कहते हैं, तो क्या कहलाता है? असर्टिव कहलाता है। दूसरा है, एग्जाम्पल में हमने लिखा है वी आर प्लेइंग क्रिकेट। असर्टिव के एग्जाम्पल में हमने लिखा है वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। व्हाट मीन्स? क्या हुआ इसका मतलब? इसने अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी बात को क्या किया? लिखा, वर्णित किया। हम लोग क्रिकेट लिख रहे हैं, कर खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से ऐसे स्टेटमेंट, ऐसा सेंटेंस कथनात्मक सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। क्लियर? चलिए आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मैंने पहले कहा कि इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नात्मक। When we need to ask someone a question, we use an interrogative sentence with question mark, which हमने यहाँ पर लिखा, देखो ये क्यू मार्क। क्यू मार्क का मतलब क्वेश्चन मार्क। जब हम किसी भी बात को, किसी भी, जैसे ऐसा कोई बात है जिसको हम जानने की, जिसका आंसर हमको चाहिए यस और नो में, ऐसा नहीं कि हम जानते हैं उसके बारे में, हम उसके बारे में नहीं जानते हैं और क्वेश्चन की क्या करते हैं? आंसर की अभिलाषा रखते हैं। तो वैसे when we need to ask someone a question, जब हम किसी प्रश्न को पूछते हैं किसी से, तो we use an interrogative sentence। हम कैसा प्रयोग करते हैं? कौन से वाक्य का प्रयोग करते हैं? सो इंट्रोगेटिव। बी क्लियर? तो आप इस बात को ध्यान रखना कि जब किसी प्रश्न के द्वारा, जब किसी स्टेटमेंट के द्वारा, जब किसी वाक्य के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाए, कोई प्रश्न की अभिव्यक्ति की जाए जिसका आंसर हमको यस और नो में मिलता है, वैसे चीज को हम, वैसे वाक्य को इंट्रोगेटिव वाक्य कहते हैं। हाँ, याद रखने की बात क्या है? गौर से सुनिएगा। इसमें यह वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस विदाउट क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, विदाउट क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। अर्थात आर यू ए बॉय, जब हम लिखते हैं आर यू ए बॉय, क्या तुम एक लड़का हो? आई डोंट नो यू आर ए बॉय और नॉट, मैं नहीं जानता हूं कि तुम एक लड़का हो कि नहीं हो, बट आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं। आई हैव ए क्वेश्चन अबाउट दिस बॉय, मुझे इस लड़के के बारे में क्वेश्चन है कि वो लड़का है कि नहीं है। तो हमने क्या किया? उसको प्रश्न पूछने की दृष्टि से बोल दिया आर यू ए बॉय, क्या तुम एक लड़का हो? जब इस स्टेटमेंट को हमने लिखा आर यू ए बॉय, तो उस आंसर के ख्याल से, आंसर के जानने की जिज्ञासा के ख्याल से मैंने वह प्रश्न पूछा और वही वाक्य क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो उसके बारे में आप इसको फिलहाल नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इंट्रोगेटिव को एक्सप्लेन करके बतलाएंगे। इंट्रोगेटिव जो होता है, बहुत सारे उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो हम उन वर्ड्स के बारे में भी आपको बतलाएंगे कि क्या है, कैसे प्रयोग उसका किया जाता है और किस जगह पर प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यह क्लास जो हम ले रहे हैं छोटे बच्चों के लिए नहीं है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम बताएंगे, डीप जाकर के बताएंगे, तो इस बात को समझिएगा। तो आई थिंक आप इसको भली भांति उतारें और उसके बाद होमवर्क हम देंगे, इसी 2 सेंटेंस से आपको देंगे, आपको सेंटेंस बनाना होगा। इसी दोनों सेंटेंस से आप 5-5, 10-10 सेंटेंस अब बताते हैं अभी तुरंत, तो आप इसको राइट डाउन कीजिए अपनी कॉपी पर और याद करना है। देखिए ये सब डेफिनेशन को याद जरूर कीजिएगा, ये आज पूरी लाइफ आपका काम आने वाला है। सो बी केयरफुल और ईमानदारी से पढ़िए और इसको याद कीजिए। चलिए फिर हम आपको इंट्रोगेटिव के बारे में आगे बताते हैं। चलिए आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर हम चलते हैं। मैंने कहा अभी आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हम लिखते हैं या कोई क्वेश्चन करते हैं, तो वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है यस नो क्वेश्चन, दूसरा होता है WH क्वेश्चन। यस नो, जिसका आंसर यस या नो से पूर्ति की जा सकती है, जिसका आंसर आप यस और नो से दे सकते हैं। आर यू ए बॉय? यस, आई एम अ बॉय। इन दिस क्वेश्चन आपने एक प्रश्न किया कि क्या तुम एक लड़का हो, जिसका आंसर यस से केवल हो गया, यस आई एम अ बॉय। बट कभी कभी एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन होगा, दूसरे तरह का क्वेश्चन होगा, जिसका जवाब W, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। उसमें यस नो से जवाब नहीं मिल पाएगा आपको, वहां पर उस जगह का नाम वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो वहां पर
आंसर जानने के लिए उस जगह का उसको नाम बताना होगा। तो आप समझ लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला यस नो क्वेश्चन और दूसरा WH क्वेश्चन, जिसमें WH वाले वर्ड होते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कुछ मीनिंग्स बताए हैं WH वाले, दीज आर ऑल द इंट्रोगेटिव वर्ड्स, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या है, तो P फॉर प्रोनाउन होगा, A फॉर एडजेक्टिव होगा और AD फॉर एडवर्ब होगा। मैंने इसलिए लिख दिया है कि आगे आपको थोड़ा सा सहूलियत को जानने के लिए हु का मतलब क्या होता है, कौन किसको, हुन का मतलब किसे, इन सारे वर्ड्स को आप पढ़ लीजिए। इन सारे वर्ड्स को आप अपने कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिएगा और इसको याद कर लेना है आपको, कौन एडवर्ब है, कौन एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, कौन सा, सबका हिंदी भी हमने लिखा है। तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड्स आप पढ़िएगा तो आपको उसमें ये हो जाएगा। आपका होमवर्क विशेष कुछ नहीं दे रहा है, आपका होमवर्क है, होमवर्क आप कुछ नहीं लिखेंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, होमवर्क में कुछ नहीं, दो ये असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव दोनों वाक्य से आप 10 सेंटेंस 10 सेंटेंसेस आपको लिखना है। पहला, दूसरा में है आप इसको याद कर लेंगे। मैं आपको पुनः बता देना चाहता हूं, इसको लर्न, इसको याद, अगली बार हम ये सुनेंगे, ये जितने वर्ड्स मैंने आपको बताया ये आपको याद करना है, क्योंकि ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आपको स्टेटमेंट लिखने में काम आएगा। तो आप इनको राइट डाउन कीजिए, बाकी मिलते हैं हम आगे के क्लास में। थैंक यू। हो गया।